नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी पर आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने की जोड़ तोड़ तेज। राजस्थान में वसुंधरा के बेटे पर बाड़ेबंदी का आरोप। गुजरात के अहमदाबाद की स्वर्णिम यूनिवर्सिटी में आपका स्टिंग ऑपरेशन, डिग्री बेचने के आरोप। वडोदरा वकील मंडल चुनाव का 22 दिसंबर को आयोजन, निर्विरोध हो सकता है अध्यक्ष चुनाव। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा के बेटे दुष्यंत पर विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप लगा है। विधायकों को होटल में रुकवाने के मामले किशनगंज विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने वसुंधरा राजे के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व विधायक हेमराज ने कहा कि मेरे बेटे और झालावाड़ बारा के विधायकों को सांसद दुष्यंत जयपुर लेकर आए थे। शाम को जब ललित घर नहीं लौटा तो मैंने उससे बात की। उसने कहा कि मैं सीकर रोड पर एक रिसोर्ट में हूँ, ये लोग मुझे यहाँ से नहीं आने दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मंगलवार देर रात सीकर रोड पर एक होटल में भाजपा के 5-6 विधायक ठहरे थे। इनमें किशनगंज विधायक ललित मीणा भी थे। साथ ही विधायकों की बातें और हाव भाव देख ललित को शक हुआ कि पार्टी के किसी बड़े नेता के इशारों पर लॉबिंग हो रही है, क्योंकि वे कोटपुतली से आगे किसी होटल में जाने की बात कर रहे थे। मामले को लेकर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, होटल वगैरह की बात मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है कि ललित मीणा के पिता से मंगलवार शाम मेरी मुलाकात हुई थी। गुजरात के अहमदाबाद की स्वर्णिम यूनिवर्सिटी में किए गए सर्च ऑपरेशन में कई खुलासे हुए हैं। गुजरात के अहमदाबाद के स्वर्णिम यूनिवर्सिटी में किए गए सर्च ऑपरेशन में कई खुलासे हुए हैं। इस यूनिवर्सिटी में आम आदमी पार्टी के फ्रंटल संगठन प्रमुख प्रवीण राम और शिक्षा सेल द्वारा सर्च ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में यूनिवर्सिटी द्वारा डिग्री बेचकर करोड़ों रुपए की कमाई किए जाने की बात सामने आई है। जिन छात्रों को डिग्री की जरूरत है, उन छात्रों को इस कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। इन छात्र को कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परीक्षा देने कॉलेज आना होता है। परीक्षा के पेपर छात्रों को पहले ही दे दिए जाते हैं। कुल मिलाकर पैसे लेकर इन्हें डिग्री दे दी जाती है। जब यूनिवर्सिटी में जांच की जाती है तो अधिकारियों द्वारा यूनिवर्सिटी को पहले ही सचेत कर दिया जाता है। अभिनेता विवेक ओबरॉय इस यूनिवर्सिटी के को-फाउंडर हैं। ये यूनिवर्सिटी SC/ST के विद्यार्थियों को एडमिशन देकर सरकार के करोड़ों रुपए लूट रही है। इस तरह की बोगस डिग्रियां बांटने का कार्य चालू रहा तो इसका दुष्परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि पूरे गुजरात में सब बोगस का व्यापार ये गुजरात की भाजपा सरकार चला रही है, ऐसा इन जो न्यूज आए इन न्यूज़ों पे से प्रतीत होता है। साथ में ही पूरे गुजरात में बोगस डिग्री की बात तो कई दिनों से सामने आ रही थी, किंतु इस बोगस डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी में मिलती है, कहाँ मिलती है, उसका पूरा स्टिंग, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारी आम आदमी पार्टी की एजुकेशन सेल के पदाधिकारी भावेश भाई है और सभी दूसरे लोग जो है हसमुख भाई, उन सब लोगों ने मिलके ये पूरा स्टिंग किया। और ये स्टिंग में सामने आया कि यहाँ अहमदाबाद की जो स्वर्णिम यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में हमारे एजुकेशन सेल के पदाधिकारी जब वहाँ गए और उनसे वार्तालाप, उनसे बातचीत की तो पता चला कि ये स्वर्णिम यूनिवर्सिटी तो बोगस डिग्री दे रही है। आम आदमी पार्टी ने ये पूरा मुद्दा स्टिंग के मार्फत से ये उजागर किया है और सरकार से मेरी विनती है कि ऐसे जो बोगस डिग्री और बोगस डिग्री दे रही जो यूनिवर्सिटी है उसको बंद किया जाए, उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और यदि नहीं होती है तो हम दूसरी कोई ऐसी जो बोगस कार्यवाही करती है और बोगस डिग्रियां देती है, ऐसी कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी को हम स्टिंग के मार्फत से सामने लाएंगे। गुजरात के वडोदरा में 22 दिसंबर को होने वाले बड़ौदा बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन दर्ज किए जा रहे हैं। वडोदरा के दिवालीपुरा न्याय मंदिर कोर्ट में इन दिनों चुनावी माहौल है। 22 दिसंबर को यहां चुनाव का आयोजन किया गया है, जिसके तहत अलग अलग कैटेगरी में वकील नामांकन दर्ज कर रहे हैं। 8 दिसंबर तक नामांकन भरे जा सकते हैं। 11 दिसंबर को नामांकनों की जांच होगी। 12 दिसंबर को नामांकन वापस दिए जा सकेंगे और 13 दिसंबर को उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। वडोदरा वकील मंडल का अगला चुनाव तारीख 22/12/2023 के दिन है। वडोदरा वकील मंडल के जो इलेक्शन, ऐतिहासिक इलेक्शन है, उसमें मैंने जनरल सेक्रेटरी के पद पर मेरी उम्मीदवारी नामांकन किया है। मुझे मेरे वडोदरा वकील मंडल के लॉयर पे संपूर्ण भरोसा है कि
अगले चुनाव में मुझे जंगी बहुमति से जीता कर लेके आएंगे। आज रोज मैंने वडोदरा वकील मंडल की चुटनी में मैनेजिंग कमेटी की पद के लिए उम्मीदवारी में नामांकन पत्र भरा है। मैं भावित व्यास पिछली साल भी वकील साहब सीनियर जूनियर वकीलों के आशीर्वाद से विजयी भवा हुआ था। इस बार भी सीनियर जूनियर वकील मुझे अपने परिवार का एक सदस्य समझ के मत दे। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए एक, उपाध्यक्ष पद के लिए एक, जनरल पद के लिए एक, जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए एक, ट्रेजरर पद के लिए एक, लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए एक, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी के लिए 10, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी रिजर्व फॉर लेडीज के लिए 2 नामांकन दर्ज हुए हैं। 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक वोटिंग होगा। वडोदरा वकील मंडल के अध्यक्ष पद के लिए इस बार सिर्फ नलिन पटेल ने अपना नामांकन दर्ज कराया है। ऐसे में हसमुख भट्ट के नामांकन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। वडोदरा वकील मंडल में 4500 वकील्स है, उसमें से कोई न कोई आगे आए। और मेरा एक मकसद है कि भाई कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो एक ही पोस्ट पर 7-8 बरस से लड़ रहे हैं, लेकिन वकील के हित में कुछ काम होता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बिल्कुल खत्म हो गया है। ऐसे आदमी को खुद ही निकल जाना चाहिए, फिर भी वो लड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बड़ौदा बार में कई ऐसे दिग्गज है जो ये प्रमुख पद के इलेक्शन के दावेदारी कर सकते हैं। आज हमने बड़ौदा बार एसोसिएशन की 2023-24 की जो इलेक्शन पहले हुई थी, उसके सिलसिले में आज हमने 23-24 के इलेक्शन के लिए हमारा फॉर्म भर दिया है। हम प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, ये सब जो जूनियर वकील दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, वो जहाँ तक सीनियर और अपनी ऊंचाई पे नहीं पहुँचते, वहाँ तक हमारा मुद्दा वही रहेगा। और उसके लिए हमने काम किया है कि जूनियर वकील आगे बढ़े और उनके फ्यूचर ब्राइट हो जाए, और उनको कोई भी तकलीफ़ पड़े तो हम उनके साथ रहे। ये हमारा मुद्दा पहले भी था, अभी भी है, क्योंकि जूनियर वकील तो रोज़ बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये मुद्दा तो चालू ही रहेगा। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के आध्यात्मिक अनुगामी प्रमुख स्वामी के जन्म जयंती के मौके पर अटलादरा से चाणसद पदयात्रा का आयोजन किया गया। स्वामीनारायण संस्था के 5वें अनुगामी संत युग विभूति प्रमुख स्वामी महाराज के 102वीं जन्म जयंती के मौके पर अटलादरा से चाणसद पदयात्रा का आयोजन किया गया। प्रमुख स्वामी द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें याद किया जाता है। उनके जन्म जयंती के उत्सव को मनाने हेतु स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा विशिष्ट पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 850 जितने विद्यार्थी शामिल हुए और फटाकों की आतिशबाजी के साथ रैली निकाली गई। આજે 7મી ડિસેમ્બરનો દિવસ બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો 102મો જન્મ દિવસ। આ નિમિત્તે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ દ્વારા સ્થપાયેલા આ બીએપીએસ વિદ્યામંદિર અટલાદરાના 850થી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકગણ, સ્ટાફગણ તમામ ભેગા મળીને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જન્મસ્થાન ચાણસદની 12 કિલોમીટરની પદયાત્રા કરી રહ્યા છે। ત્યારે આ વિદ્યાર્થીઓની આ પદયાત્રા નિર્વિઘ્ને સંપન્ન થાય, વિદ્યાર્થીઓમાં આધ્યાત્મિક ગુણો અને નૈતિક ગુણો ખીલે, એ જ ભગવાન સ્વામિનારાયણ गुरुजनों, अवतारों, ऋषि मुनियों चरणों में प्रार्थना। गुजरात के युवाओं का पायलट बनने का सपना अब जल्द साकार होगा, क्योंकि भावनगर में ड्यून्स एविएशन एकेडमी में पायलट बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सिर्फ भावनगर के ही नहीं, लेकिन पूरे उत्तर गुजरात के हजारों युवाओं के पायलट बनने के सपने को अब पंख मिलने वाले हैं, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गणपत केयर फाउंडेशन द्वारा भावनगर में ड्यून्स एविएशन एकेडमी चलाई जा रही है। भारत की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पिछले साल भावनगर समेत देश के 10 एयरपोर्ट पर फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना की थी, जिसके तहत भावनगर एयरपोर्ट जोधपुर के गणपत केयर फाउंडेशन को आवंटित किया गया है। यहां युवाओं को पायलट बनने की विश्व स्तरीय ट्रेनिंग देने के सारे संसाधन उपलब्ध हैं, जिसमें कमर्शियल पायलट और निजी पायलट लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। कमर्शियल पायलट को 200 घंटे की फ्लाइट ट्रेनिंग और निजी पायलट को 50 घंटे की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ऐसे में ये सभी सुविधाएं भावनगर की एकेडमी में मुहैया कराई जाएंगी। ड्यून्स एविएशन एकेडमी ने
अहमदाबाद की प्रतिष्ठित कर्णावती यूनिवर्सिटी के साथ पायलट्स को शिक्षा प्रदान करने के लिए MOU किया है। यहाँ कैंडिडेट्स फ्लाइंग ट्रेनिंग के साथ साथ एविएशन में BBA की डिग्री भी दी जाएगी। तेजी से विकसित हो रहे भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र को तेजी देने के लिए ये पहल की गई है। एयर इंडिया द्वारा उड्डयन क्षेत्र में हाल ही में दुनिया की 2 सबसे बड़ी कंपनी एयरबस और बोइंग के साथ 470 एयरक्राफ्ट खरीदने की डील की गई है, जो एविएशन सेक्टर में विश्व की सबसे बड़ी डील है। इस विमान को चलाने के लिए एयर इंडिया को 6,500 नए पायलट की जरूरत होगी। 2 साल में भारत को करीबन 10,000 नए पायलट की जरूरत है। ऐसे में उड्डयन क्षेत्र में आगे बढ़ने की चाहत रखने वाले युवाओं को बेहतरीन स्कोप मिल सकता है। पायलट बनने के लिए किसी भी शिक्षा बोर्ड से 12th साइंस, फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट के साथ पास होना जरूरी है। DGCA के पैमाने के तहत अगर शारीरिक रूप से आप फिट हैं तो पायलट बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका भी पायलट बनने का सपना साकार हो सकता है। VNM TV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, पटोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. वडोदरा का एक ऐसा ग्रुप जो सीनियर सिटीजन, दिव्यांग और बीमार लोगों के लिए बिजनेस प्रोजेक्ट लेकर आया है। हमारे परिवार में सब स्वस्थ रहें और आत्मनिर्भर रहें, यही हम सबकी इच्छा होती है। इसी सोच के साथ CFII कंपनी ने लायंस क्लब द्वारा आयोजित हुए गवर्नर और पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के बैंक्वेट में अपने बिजनेस मॉडल को प्रेजेंट किया, जिसमें CFII के डायरेक्टर किशोर नदोड़ा द्वारा सीनियर सिटीजन, दिव्यांगों और बीमार लोगों के लिए शुरू होने वाले इस बिजनेस के बारे में प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें उन्होंने समझाया कि उनकी कंपनी दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने पर काम करेगी। स्पीच પેથોલોજીસ્ટ થ્રુ એનો અસેસમેન્ટ કરાવડાવી, એક રિપોર્ટ બનાવવાનો, એનો રિકમેન્ડેશન લેવાના અને અમારા કેર સ્ટાફ એ રિકમેન્ડેશનને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશે કે રોજે આ છોકરો ખાલી એક જ શબ્દ બોલે છે, બા, એનાથી બીજો નથી બોલી શકતો, તો સ્પીચ પેથોલોજીસ્ટ થ્રુ એમને રોજ પ્રેક્ટિસ કરાવવાની કે એના રિકમેન્ડેશન પ્રમાણે એ છોકરો ખાલી બા માંથી પા, પાણી પીવા માટે પા બી બોલશે ને તો બી ઘણું છે કોમ્યુનિકેશન માટે એના માટે। ડિસેબલ લોકોને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી હોય કે ફિઝિકલ ડિસેબલ હોય, એમને બહારની દુનિયામાં જીવવાનો ખૂબ જ અને ખરેખર એનો અધિકાર છે, જીવવું જ જોઈએ। આ ઇન્ડિપેન્ડન્સી બનાવવા માટે અમારો CFI નો જે કન્સેપ્ટ છે એ મેન અમે લઈને આવી રહ્યા છીએ। साथ ही सीनियर सिटीजन और बीमार व्यक्ति की देखभाल का जिम्मा भी उठाएगी। અમારે ખાલી માણસ મોકલી અને સર્વિસ નથી આપી, અમારી ઈચ્છા એ છે કે એને સર્વિસ આપ્યા પછી 3 મહિનાનો કે 6 મહિનાનો 5 વર્ષ કે એનાથી બી વધારેનો એક ગોલ પ્લાન બનાવવો છે કે આ વ્યક્તિને કેર આપતા આપતા આટલું એનામાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવવું જોઈએ, આટલી ઇન્ડિપેન્ડન્સી એનામાં આવવી જોઈએ। અને એ ગોલ પ્લાનને પછી અમે અસેસમેન્ટ કરીએ, જ્યારે કેર સ્ટાફ જ્યારે એવરી દરરોજ એની શિફ્ટ પૂરી કરશે ને ત્યારે એનો એક રિપોર્ટ લખવાનો કે આજે હું ગયો હતો, મેં સર્વિસ આપી, મેં આ કર્યું
દાદાનો આવો મૂડ હતો, એને મૂડ નહોતો, મેં અહીં વાતો કરી, દાદા પાસે હું બહાર લઈ ગયો. આખો એક રિપોર્ટ બનાવશે ડેઈલી જ્યારે સર્વિસ આપ્યા પછી. એના ઉપરથી અમારો એક પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ બને કે એનો ગોલ પ્લાન બનાવ્યો એની સામે. CFI कंपनी के बारे में डिटेल में किशोर भाई वो बताएंगे। जो हमने कंपनी एस्टेब्लिश की है उसका नाम है शॉर्ट फॉर्म है केयर फॉर इंडिया, CFYI कम्युनिटी केयर प्राइवेट लिमिटेड, जिसका उद्देश्य है सीनियर्स इम्पेयरमेंट, जो इम्पेयरमेंट मतलब डिसेबल लोग, उनकी सेवा करना. और उसका कंसेप्ट तो बहुत ही डिटेल में है. जो हमारा स्ट्रक्चर लेवल पे ये इंडिया में पहली बार ऐसा कोई स्ट्रक्चर लेवल पे कंपनी बिजनेस लेके आ रही है. CFI हम का मेन हेड ऑफिस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है और मैं वहाँ से रिप्रेजेंट अभी कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर. तो मैं यहाँ पे जो इम्पेयरमेंट और सीनियर केयर की सेवा करना और उसके लिए एक स्ट्रक्चर मॉडल बनाया है जो उसके ये कंपनी थ्रू हम लेके आ रहे हैं इंडिया में अभी. गुजरात के वडोदरा के डभोई के रंग उपवन बाग में नगर पालिका द्वारा शहर के लारी गल्ला धारकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया. गुजरात के वडोदरा के डभोई में लगभग 600 लारी गल्ला धारक व्यवसाय कर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं. शहर की स्वच्छता बनी रहे इस उद्देश्य से पालिका के प्रमुख बीरेन शाह द्वारा कोशिश की जा रही है, जिसके चलते आज लारी गल्ला धारकों के साथ डभोई के रंग उपवन बाग में सभा का आयोजन किया गया. इस मौके पर बीरेन शाह द्वारा शहर की स्वच्छता को लेकर कई सूचनाएं दी गई. साथ ही शहर में ट्रैफिक की समस्या न हो इस तरह से व्यवस्था करने की सूचना दी गई. इस मौके पर कारोबारी अध्यक्ष तेजल सोनी, उप प्रमुख मनोज पटेल, पालिका कर्मचारी और बड़ी संख्या में लारी गल्ला धारक मौजूद रहे. आज रोज डभोई नगरना स्वच्छताना भागरूपे जे लारी गल्लावाळा 4 ભાગોળની અંદર અને 4 ભાગોળની બહાર ગંદકી બધા પડતી કરી રહ્યા છે એને ધ્યાનમાં લઈ આજે એક મીટિંગ બોલાવી હતી. સફાઈ ચાર્જ લેવાનો છે, કેવો લેવાનો છે એની માહિતી આપી છે. કોઈ રજૂઆત હોય તો મારા કર્મચારીઓ જોડે ગેરવર્તણૂકથી વાત કર્યા વગર નગરપાલિકાના કારોબારી ચેરમેન, ઉપપ્રમુખ કે મને મળી અને એનો શાંતિથી સુરેથી નિકાલ આવે એ પ્રયત્ન કરીશું. એનો મળવા આવજો આવી મેં સૂચના આપી છે. એમને મેં એવું પણ કીધું છે કે તમને જ્યારે જ્યારે મારા ડોર ટુ ડોર ટેમ્પાની જરૂર પડે, સવારે, બપોરે કે સાંજે, તો મારા કર્મચારી કહેશો તો એ તમારે એ સમયે મારો ટેમ્પો તમારે ત્યાં આવશે, કચરો લઈને જશે. પણ તમે કચરો બહાર નાખશો કે કોઈ નહેરમાં નાખશો ખુલ્લી તો એનો જોગવાઈ બહુ ખરાબ થશે. એમને કીધું બી છે કે કોઈ કચરો નાખતા સફાઈ દુકાનવાળા જલાય તો તમે પોતાનો ફોટો પાડીને મને મૂકશો તો તમારો સફાઈ ચાર્જ મેં માફ કરવાનો બી ટ્રાય કરીશ. આવી કેટલીક બે વાતો છે, એમને સૂચનાઓ છે, એમને મેં આપી છે. એક બે મુદ્દા એમને મંજૂર નથી અને બીજા બધા ગ્રાહ્ય રાખ્યા છે. જે મુદ્દા મેં કીધું તમે રૂબરૂ મળશો, શાંતિથી મેં એમ નિકાલ કરીશું. કોઈ સફાઈ ચાર્જ ના આપી શકે, સક્ષમ ના હોય, વિધવા હોય, અપંગ હોય, એની બી અમે રાહત આપવાની વાત કરી છે, મંજૂર રાખી પણ છે ને આપીએ પણ છે. બધાએ સાથ સહકાર સારો આપ્યો છે. ડભોઈ નગરને સારું બનવું છે, ગર્ભાવતી બનાવવું છે, તો એમનો બી સહકાર જરૂર છે જેથી કરી અમારા વાલ્મીકી સમાજને ભાર ઓછો પડે. ફરી કોઈ મીટિંગ હશે તો ફરી બી એમને રજૂઆત કરીશ કે આ પ્રોબ્લેમ તમારાથી થાય છે. કેટલાક લારીઓ જે ખાણીપીણી વાળાનો જ પ્રશ્ન વધારે આવે છે, જે કચરો વધારે નાખે છે. એમને કીધું છે કે કચરાના ડસ્ટબિન દરેક જણે ફરજિયાત મૂકવાના છે ને એ મૂકશે. गुजरात के गरबा को विश्व फलक पर पहचान मिली है. यूनेस्को ने गरबा को वर्ल्ड हेरिटेज में जोड़ा है. इसी मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. गुजरात और गुजरातियों की पहचान गरबा को यूनेस्को द्वारा भारत की 15वीं बौद्धिक सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जो गुजरात और गुजरातियों के लिए गर्व की बात है. इसी मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा गुजरात सरकार के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल और मेयर पिंकी सोनी की उपस्थिति में अकोटा रोड स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर गृह पर गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गरबा की झांकी और गुजरात में प्रसिद्ध अलग अलग गरबा की जानकारी दी गई. इस मौके पर गुजरात सरकार के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, मेयर पिंकी सोनी, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, शासक पक्ष नेता मनोज पटेल, दंडक शैलेश पाटिल, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा सहित काउंसलर उपस्थित रहे.
લગભગ 38 જેટલા સાંસ્કૃતિક વારસાઓનો સમાવેશ યુનેસ્કોની યાદીમાં થયેલો છે. ત્યારે 38 જેટલા વારસા ઓલરેડી સમાવેશ થયેલા છે, પરંતુ ગરબા, ગુજરાતના ગરબા એટલે કે અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વારસા, અમૂર્ત એટલે કે જેનો કોઈ આકાર નથી તે, જેમ કે ગરબા હોય, મંત્રોચ્ચારણ હોય, શ્લોક હોય, રામલીલા હોય, એવા લગભગ 17 થી 18 જેટલા અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વારસા પણ છે, જેનો પણ સમાવેશ આ યાદીમાં થયો છે. અમે ખરેખર ખૂબ આનંદ સાથે ખુશીની લાગણી વ્યક્ત કરી રહ્યા છીએ અને હું સમગ્ર ગુજરાતને અભિનંદન પાઠવું છું. ભારતની 14 જેટલી ટ્રેડિશન છે એને ઇનટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજમાં સ્થાન મળ્યું છે. આજે 15મા એલિમેન્ટ તરીકે ગુજરાતના ગરબાને યુનેસ્કોના ICH એટલે ઇનટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજમાં સ્થાન મળ્યું છે. ગુજરાત માટે ખરેખર ગૌરવની બાબત છે. આ ગરબા એ આપણી પરંપરા છે. કૃષ્ણ ગોપીના ગરબા હોય કે જે માટલાની અંદર દીવો સળગાવીને એની આજુબાજુ જે આપણે સર્ક્યુલર મુવમેન્ટ કરી અને માતાજીની આરાધના કરતા હોય છે. ઘણા વર્ષોથી વિષ્ણુ પુરાણમાં આનો ઉલ્લેખ થયેલો છે. ત્યારથી જે દર પેઢી આ જોઈને પ્રેક્ટિસ કરીને અને એનું ઇમિટેશન કરી અને આ ગરબા એક જનરેશનથી બીજી જનરેશન સુધી ટ્રાન્સફર થયા છે. ત્યારે આજે યુનેસ્કોએ ગુજરાતના ગરબાને આજે ગૌરવ પ્રદાન કર્યું છે અને ICHના 15મા ક્રમે भारतीय संस्कृति आ गरबा ने आज ओळख आपी है। गुजरात के जंबूसर में नशीला पदार्थ पिलाकर 2 महिलाओं पर दुष्कर्म मामले गुजरात कांग्रेस की प्रवक्ता मनीष दोशी ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। गुजरात में बेन दीकरीओनी सलामती ए मोटो પડકાર થઈ ગયો છે। असामाजिक तत्वों मन फावे ते रीते गुंडागिरी करी रह्या छे, बेन दीकरीओ साथे अत्याचार करी रह्या छे। त्यारे सरकारे तात्कालिकपणे आ दिशामां काम करवुं जोईए। कड़कमां कड़क पोलीस तंत्रने आदेश आपवो जोईए। मोटा भागे पोलीसने आदेश आपवामां आवे छे विपक्षनो अवाज दबाववा माटे, खेडूतो आंदोलन करे पोताना हक अधिकार माटे तो खेडूतोने लाठीओ मारवा माटे पोलीसनो उपयोग थाय। गुजरातनो युवान युवती पोताना हक अधिकार माटे ज्ञान सहायकना मुद्दाने रद करवा माटे आंदोलन करता होय लोकशाही ढबे, तो ए बेन दीकरीओ पर पोलीस असामयिक तत्वोनी सामे सुरा थवाने बदले गुजरातना युवान युवतीओ पर सुरातान देखाड़ी रही छे। तेवा संजोगोमां आ बधी प्रवृत्तिओ पर पोलीस विभाग बहार आवे अने असामाजिक तत्वों पर कड़कमां कड़क पगलां भरे तो ज साचा अर्थमां सलामत गुजरात बनशे अने गुजरातमां बेन दीकरीओ सलामत रहेशे। गुजरात में सरकारी विभाग में नौकरी के लिए स्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हजारों युवाओं को हैरान परेशान करने के आरोप कांग्रेस ने गुजरात सरकार पर लगाए हैं। गुजरातनी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, गुजरातनी सिविल हॉस्पिटलों मोटा पाये वर्ग 1 एटले के नियामकश्रीओनी ने एवी जग्याओ खाली है। सरकारनी अनेक प्रकारनी ट्रेजरी थी मांडीने वैज्ञानिक अधिकारी एटले के साइंटिफिक ऑफिसर एनी जग्या पर लांबा समय करे। स्पेशियालिस्ट जे डॉक्टर है सुपर स्पेशियालिस्ट ने स्पेशियालिस्ट ए 98% जग्या खाली है लांबा समयथी। सरकार एटले के कार्डियोलॉजी थी लईने गैस्ट्रोएनटेरोलॉजी, सीटी सर्जरी, इम्यूनो हिमेटोलॉजी सहितनी अनेक जग्याओ पण लांबा समयथी खाली है। त्यारे हूँ आपना माध्यमथी सरकारने चेतववा मांगू छूं अने मांग करूं छूं गुजरातना युवान युवतीओ वती कांग्रेस पक्ष तरीके अमे मांग करीए छीए कि गुजरात जाहेर सेवा आयोगनी कथળી ગયેલી स्थिति पर सरकार ताकीदे ध्यान ले। गुजरातना युवान युवतीओ मेहनत करीने विकट परिस्थितिमां ज्यारे तैयारी करता होय तो तेमनी परीक्षाओ समयसर लेवाय, समयसर परिणाम जाहिर थाय अने समयसर अंतिम परीक्षा पछी एमने निमणूक पत्र मळे एटले के परीक्षा शरू जाहेरात आववाथी लईने 2 वर्षनी अंदर आ समग्र प्रक्रिया पूर्ण थाय तो ज गुजरातना युवान युवतीने योग्य तक मळशे, न्याय मळशे। कांग्रेस पक्ष आ दिशामां आगा सरकार जो जागशे नहीं अने सरकार अटकाववा, भटकावा अने लटकाववानी नीति उपर ध्यान केंद्रित पोतानुं चालू राखशे तो कांग्रेस पक्षना धारासभ्यो विधानसभामां अने विधानसभानी बहार कांग्रेस पक्ष आ दिशामां गुजरातना युवान युवतीना न्याय माटे लड़त आपशे। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। आप उम्र का बढ़ना नहीं रोक सकते, पर किसी भी कला से जुड़कर बढ़ती उम्र को एंजॉय जरूर कर सकते हैं। इस बात को सार्थक किया है वडोदरा की 70+ एज की महिलाओं ने। अपने हाथों से विविध आर्ट पीस बनाकर आयोजन करने जा रही है आकार एग्जीबिशन।
इस अनोखी प्रदर्शनी में इन महिलाओं की हैंडमेड वस्तुएं करेगी आपका इंतजार। सेव द डेट्स फॉर आकार एग्जीबिशन 10th and 11th December 10 AM to 8 PM त्रिशा आर्ट गैलरी, जेतलपुर रोड, वडोदरा। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है और आज कांग्रेस के मंत्री और मुख्यमंत्री ने पद के शपथ लिए हैं। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने 7 दिसंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भट्टी विक्रमार्क डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम एलबी स्टेडियम में हुआ। इसमें सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। रेवंत ने शपथ लेने के बाद 2 फाइलों पर दस्तखत किए। एक चुनाव से पहले की गई 6 गारंटी, दूसरे दिव्यांग महिलाओं को नौकरी। तेलंगाना का गठन 2014 में हुआ था। तब से लेकर 2023 तक 2 बार भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री रहे। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में केसीआर को हार मिली और रेवंत रेड्डी के रूप में राज्य को दूसरा सीएम मिला। गुजरात के वडोदरा के सयाजीगंज इलाके में स्थित भीमनाथ ब्रिज के नीचे नदी में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। गुजरात के वडोदरा के सयाजीगंज विस्तार में स्थित भीमनाथ ब्रिज के नीचे नदी से लाश मिलने की घटना सामने आई है। फायर ब्रिगेड को जानकारी मिली थी कि मगरमच्छ व्यक्ति को नदी में खींच ले गया है, जिसके चलते फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची। 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद व्यक्ति की लाश को ब्रिज के ऊपर लाया गया। यह व्यक्ति कौन है यह जानकारी नहीं मिल पाई है। इस घटना के चलते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। ભીમનાથ બ્રિજની નીચે એક માણસને મગર પાણીની અંદર ખેંચી જતા વડોદરા સિટી કમાન્ડ કંટ્રોલ રૂમથી દાંડિયા બજાર ફાયર સ્ટેશનને મેસેજ મળતા અમારો પૂરતો સ્ટાફ ઘટનાસ્થળ ઉપર આવીને જે બોડીને બહાર કાઢી છે। યુવકની કોઈ જાનહાનિ નામ કે એવું કંઈ જાણવા મળ્યું નથી, પણ ઉંમર એમની આશરે લાગે 45 થી 50ની વચ્ચેની હોવી જોઈએ। અડવાની કોઈ તકલીફ તો નથી એમ કે જો કે રોજનું અમારું કામ તો એવું હોય જ છે, પણ છતાંય અમે મહેનત કરીને બહાર કાઢી લીધેલી છે। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। वहीं ग्वालियर में तोमर के बॉस लिखे पोस्टर लगा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह काम पार्टी का है, मेरा नहीं। चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में ही डटे हैं। दिल्ली नहीं जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने मिशन 29 का काम शुरू कर दिया है। एमपी में लोकसभा की सभी 29 सीट भाजपा जीते और प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में 29 कमल की माला डालेगी। इसलिए जहां विधानसभा चुनाव में पराजय हुई है वहां मैं जा रहा हूं। मध्य प्रदेश में सीएम कौन होगा इस चर्चा के बीच ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर के पोस्टर लगा दिए गए हैं। पोस्टर पर तोमर की फोटो के साथ लिखा है बॉस।
शहर के फूलबाग चौराहे और 20 से ज्यादा जगहों पर होर्डिंग लगाई गई है। तोमर की फोटो के साथ मध्य प्रदेश के नक्शे के बीच बॉस लिखकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। गुजरात के पाटन जिला के सिद्धपुर के कुंवारा गांव में 2 मंदिरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। गुजरात के पाटन जिला के सिद्धपुर के कुंवारा गांव में स्थित चामुंडा माताजी और रामदेव पीर के मंदिरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बदमाश मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर में रखी दान पेटी उठा ले गए। मंदिर में स्थित सीसीटीवी बंद होने का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। मंदिर में हुई चोरी की घटना के चलते गांव के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। इस घटना में मंदिर से लगभग 30,000 रुपए की चोरी हुई होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने अलग अलग मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की है। वडोदरा में पिछले कई वक्त से शहर की अलग अलग सड़कों पर स्टंट कर वीडियो बनाने के किस्से वायरल हुए थे। कल कमाटी बाग रोड पर 2 स्पोर्ट्स बाइक लेकर स्टंट करते हुए 2 युवकों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सयाजीगंज पुलिस ने स्टंटबाज दोनों युवक को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की है। कमाटी बाग रोड पर बेफिक्री से मोटरसाइकिल चलाकर दूसरों की जान खतरे में डालने वाले 2 स्टंटबाजों पर सयाजीगंज पुलिस ने कानूनी कार्यवाही की है, जिसमें रामकिशन मुकेश नाकिया और किशन सेन शामिल है। पुलिस ने 2,76,000 की स्पोर्ट्स बाइक बरामद कर कानूनी कार्यवाही की है। वडोदरा के मांजलपुर में विश्वामित्री रोड पर निर्माण सोसाइटी में रहने वाले योगेश जोशी गोरवा BIDC की कॉन्सेंट्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं। नील प्रजापति नामक एक शख्स ने नौकरी के साथ वर्क और स्टूडेंट वीजा के नाम पर विदेश भेजने का झांसा देकर 15.18 लाख रुपए ले लिए हैं, जिसके खिलाफ मांजलपुर पुलिस थाने में नील प्रजापति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। गुजरात के वडोदरा के प्रताप नगर की सोसाइटी में आंकड़े का जुआ खिलाने वाले पिता पुत्र को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच के PSI के जे वसावा और उनकी टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दौरान प्रताप नगर ब्रिज डभोई रोड पर 3 रास्ता निकट की सोसाइटी में से जुआ खेलते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की गई है, जिसमें नरेशन सुरेंद्र और रामस्वरूप पंडित शामिल हैं। पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार कर 11,000 नगद बरामद किए। महिसागर जिला के लुणावाड़ा के दुष्कर्म केस में 20 साल की सजा पाए हुए कैदी को 10 दिन की पैरोल दी गई है। प्रवीण पगी नामक यह आरोपी पैरोल से फरार हो गया है, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। 5 जनवरी 2023 को लुणावाड़ा सेशन कोर्ट ने प्रवीण को दोषी ठहराकर 20 साल की कैद और 5,000 का जुर्माना किया है। वडोदरा की जेल में सजा काट रहे कैदी के फरार होने पर जेलर ने पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। VNM TV की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो TV, वोडाफोन TV और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM TV आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM TV। नमस्कार।